स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आज आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव तरंगें चैप्टर में प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि कोई फोटॉन जब किसी धातु के पृष्ठ में पड़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ये आपको पता है। और प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको दहली आवृत्ति कहते हैं, उस दहली आवृत्ति का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो वह न्यूनतम मान आवृत्ति का जिस पर प्रकाश कोई फोटॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके तो वह प्रक्रिया प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, आज बताएंगे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट। द्वैतीय मतलब दो प्रकार के इसके गुण क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश में होने वाली कुछ घटनाएं जैसे कि प्रकाश में परावर्तन है, ठीक है, अपवर्तन है, ठीक है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ठीक है, विवर्तन है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं की व्याख्या जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत, इनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से की गई, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा की गई। व्यतिकरण विवर्तन ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा की गई। ठीक है, और परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, ये भी प्रकाश के जो माध्यम है उसमें प्रकाश वापस लौट जाना, परावर्तन, और उसमें गुजर जाना अपवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण विवर्तन ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कांटन इफेक्ट, कांटन प्रभाव, इनकी व्याख्या इस तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकी, जिससे यह सिद्धांत असफल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इससे जब यह असफल हो गया तो प्लांक महोदय आए और प्लांक ने इन घटनाओं की व्याख्या किया और प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया। उस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम सिद्धांत या कह रहे हैं कि जो फोटॉन सिद्धांत है, ठीक है, जो फोटॉन सिद्धांत आया उसके आधार पर क्या हुआ, उसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्राम्पटन इफेक्ट प्रभाव की व्याख्या की गई। ठीक है, इसकी व्याख्या की गई प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। तो इस फोटॉन सिद्धांत से, इस क्वांटम सिद्धांत से यह ज्ञात हुआ कि जो प्रकाश है वह प्रकाश फोटॉनों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? फोटॉनों के रूप में। किसने बताया? क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। किसने बताया? प्लांक ने। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत या फोटॉन सिद्धांत से इस प्रकाश के प्रभाव और कांटन प्रभाव की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ये बताया कि ये फोटॉनों के रूप में चलता है तो उन्होंने ये भी बताया, इसके ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि प्रकाश में दोनों तरह के गुण होते हैं। प्रकाश में दोनों तरह के गुण होते हैं। इसमें कुछ घटनाओं में यह तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में यह कणों मतलब फोटॉनों की भांति व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में फोटॉनों अर्थात कणों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यही जो प्रकाश है, यही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति हुई, यही प्रकाश का डुअल नेचर ऑफ लाइट या द्वैतीय प्रकृति प्रकाश की कहलाती है। मतलब कि जब प्रकाश में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं कि कुछ घटनाओं में जैसे इस प्रकार की व्यतिकरण है, विवर्तन है और परावर्तन अपवर्तन, इनमें वो तरंग सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, और कुछ अन्य घटनाएं जैसे कि विशेष प्रकार की घटनाएं जिनसे इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इस तरंग सिद्धांत से नहीं किया सके, असफल हो गया। तो यह प्लांक ने अध्ययन किया और बताया कि प्रकाश की जो वैद्युत प्रभाव है और क्राम्पटन इफेक्ट है, इनको जो है फोटॉन सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह जो है
कण के सिद्धांत पर, ठीक है, फोटॉन सिद्धांत पर ये इनकी व्याख्या की गई, इनका जो है एक्सप्लेनेशन किया गया। तो इस प्रकार से ये कण सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और कण दोनों प्रकार से ये व्यवहार करता है, यही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या होती है, ठीक है।